नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 40 इयर्स ओल्ड महिला और ये सरकारी स्कूल में टीचर हैं और ये जानना चाहती हैं कि इनका प्रमोशन कब होगा और सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा रखती हैं, तो क्या ये सब इनकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। एक इन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये बेटे को फॉरेन कंट्री भेजना चाहती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है और कैसा रहेगा उसका जीवन। देखिए, हाथ में अगर हम बात करें कि आपके हाथ से बच्चे का फॉरेन कंट्री जाने का जो क्वेश्चन है, ये देख पाना मुश्किल है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ हम बताएंगे, बच्चे का इन्होंने पूछा है कि ओल्ड एज में सुख मिलेगा क्या, तो बच्चे का सुख इन्हें ओल्ड एज में मिल पाएगा। देखिए, हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जंजीरें जो बनती हैं, ये बच्चों के सुख के बारे में, बच्चों के बारे में बताती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, ओल्ड एज इनकी अच्छी खासी चल रही है। जब भी इंसान की ओल्ड एज सुखमय चलती है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से संतुष्ट है। और अगर भाग्य रेखा भी साथ दे रही है, यानी कि आपको इनकम भी अच्छी है, आपकी जीवन रेखा अगर अच्छी चल रही है, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में सब हंसी खुशी चल रहा है और हेल्थ इशू कोई नहीं है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियली और जीवन रेखा की बात करें, तो वो दोनों चीज़ अगर अच्छी है तो इसका मतलब आपका मन खुश है और आप जीवन में अपने बच्चों से की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हर हाल में खुश रह रहे हैं। यहाँ पर भी देखें तो मस्तिष्क रेखा ओल्ड एज में अच्छी खासी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं दिखती। तो बच्चों से भी, अपने बेटे से भी इनको सुख प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन इनका जो है पूछा इन्होंने कि बिजनेस करना चाहती हैं, तो क्या कौन सा व्यापार ठीक रहेगा। देखिए, रेखा तो अपनी अच्छी है इनके हाथ में, बिजनेस की रेखा कहें, बुध की रेखा कहें, अच्छी है। देखिए, ऐसे ही रेखा टीचर्स के हाथ में भी मिलती है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं कंसल्टेंसी भी करते हैं, एक तरह से सबको गाइडेंस देते हैं। तो ये रेखा गाइडेंस की होती है, कंसल्टेंसी की भी होती है और बिजनेस की भी होती है। अब अगर ये व्यापार करना चाहती हैं तो व्यापार में देखिए, कोई इस चीज़ का व्यापार करें जिसमें लेडीज़ से फ़ायदा हो, लेडीज़ कस्टमर इनको मिले, जैसे बुटीक होता है या जैसे कोई अगर आप कोई जो लेडीज़ संबंधित आइटम्स होते हैं, उस तरह का व्यापार अगर करें। देखिए, इनका चंद्रमा भी अच्छा है, शुक्र काफ़ी अच्छा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सजने संवरने की चीज़ों का व्यापार ये कर सकती हैं। अब देखिए, व्यापार में लाभ होगा या नहीं, इस चीज़ का थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर अगर हम रेखा की बात करें तो ये देखिए, यहाँ से एक रेखा निकल के आ रही है, ये एक बताती कुछ बेनिफिट के बारे में। तो ये 41-42 के आसपास का समय दर्शाती है, लेकिन साथ में देखें तो ये रेखा आगे जाके कमज़ोर पड़ रही है, ये रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही। तो ऐसा लगता है कि शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से ऐसी फोर्क नुमा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान का माइंड डेवलप करती है और कहीं ना कहीं लिखने की ओर भी उनको प्रेरित करती है। कुछ इस तरह से मछली नुमा चिन्ह भी आप कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब भी करती है। कई बार होता है कि माइंड को एक्सप्लोर करती है, तरह तरह के चेंजेस आते हैं जीवन में, तो जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा घबराता भी है और इंसान को लगता है कि मेरे साथ ही मैं, एक होता है कि नई रिसर्च करना, दुनिया को नए तरीके से समझना, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ में। तो ये जो चिन्ह बनता है, तो ये कई बार इंसान को लेखन कार्य, यानी कि आप बुक लिखना, कोई आर्टिकल लिखना, इस तरह की ओर भी लेके जाता है, तो उसमें भी नेम फेम मिलता है। यहाँ पे देखिए, सूर्य रेखा भी इनकी अच्छे, तो अच्छा नेम फेम भी मिलता है ऐसे में। तो ये चीज़ दिखती है। सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में जाने का योग इनके हाथ में नहीं दिखता। एक बार जहाँ नौकरी ये शुरू करेंगी, ये देखिए वहीं एंड करेंगी। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में इनको 42 ईयर्स के आसपास देखिए प्रमोशन का इनका बनता है हिसाब किताब, और आगे भी 45 के आसपास भी प्रमोशन के चांस बनेंगे, 50 में भी प्रमोशन के चांस बनेंगे। प्रमोशन के लिए इनको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी हम इनको मंत्र भी बता देंगे जिससे कि इनका प्रमोशन के चांसेस प्रबल हो जाएं। और हाथ में देखते हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। इनका एक प्रश्न था अपने हस्बैंड से मतभेद के बारे में, तो थोड़ा सा वो भी हम वीडियो के दौरान हाईलाइट करेंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हाथ पिंक कलर का अच्छा खासा पाम है और काफ़ी ग्रोइंग पाम है। ऐसा लगता है कि पाम में काफ़ी चमक सी है पाम में, और रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी रेक्टेंगुलर पाम होता है इंसान का, तो इंसान जीवन में बहुत ज़्यादा एक तरह से मेंटल वर्क बहुत करता है और इंसान बहुत सोचते हैं ऐसे लोग, और नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं। उनको लगता है कुछ ना कुछ कि अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, इस तरह का। उनकी मस्तिष्क रेखा भी ज़्यादातर देखी जाए तो बहुत लंबी अच्छी खासी पाई जाती है, अच्छी लंबी रेखा होती है उनके हाथ में। अब हाथ में अगर हम देखें इनके, तो यहाँ पर
एम के चिन्ह अगर हम देखें तो एम का चिन्ह अच्छा खासा इनका हाथ में एम का चिन्ह बनता है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। जब चारों ये रेखाएं स्ट्रांग होती हैं तो इंसान को काफ़ी अच्छा फल मिलता है। अब हाथ में एक चीज़ और देखेंगे इनके कि देखिए चंद्र पर्वत इनका अच्छा है, शुक्र बढ़िया है इनका, और मंगल पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है इनका, और गुरु पर्वत काफ़ी बड़ा है इनका। देखिए ज़्यादातर टीचर्स के हाथ में गुरु पर्वत बड़ा पाया जाता है क्योंकि वो टीचिंग करते, गुरु होता है ज्ञान का कारक। अब ये देखिए अंदरूनी मंगल भी इनका अच्छा है। अब और चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर देखें तो ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी बनेगी, देखिए ट्रायंगल भी अच्छा खासा है, सेविंग्स अच्छी कर लेंगे, और ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छा पैसा ये जीवन में अंदर से सॉलिड पोजीशन अपनी बना लेंगी। और एक चीज़ हाथ में देखेंगे इनके जीवन के ग्राफ की बात करें तो ऐसे चढ़ी और इस तरह से चलती हैं। देखिए हमने बताया भी था कि जो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनकी ये रेखा काफ़ी आगे लंबी सीधी चलती है क्योंकि उनको आगे जाके पैसे का, फंड्स का आराम मिलता है। और अगर हम हाथ में देखें इनके तो यहाँ पर ये देखिए रेखा, ये उंगली सीधी है एकदम, और ये देखिए वर्क इज वर्शिप में बिलीव करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा अगर हम देखें, हल्का सा बल्जिंग है, तो ऐसे में इंसान ईश्वर में आस्था रखता है, लेकिन ये देखिए कर्म को भी अपना एक तरह से कर्म ही ईश्वर है, इस तरह की सोच रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिंगर इनकी, ये गुरु की फिंगर लंबी है, तो ऐसे लोग जीवन में एक अच्छे खासे लीडर क्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ भी काम करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसमें एक तरह से मन लगा के काम करते, किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं करते। जो एक बार काम इन्हें सौंप दिया गया उसको पूरा करके ही उठते हैं ऐसे लोग। अब देखिए ये फिंगर देखें, ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेज तक नहीं आ रही है। ऐसे में इंसान इमोशनल भी होता है और कई बार होता है थोड़ा सा केयरलेस होता है, हाँ देखेंगे सोचेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा भावुकता होने की वजह से कई बार थोड़ा सा जल्दी दूसरों की बातों में आ जाना, या कई बार लोग इनसे मतलब निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। चलिए अब देखते हैं इनके हाथ में इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में गुरु की फिंगर पर इस तरह का पीकॉक साइन दिखता है हमें। तो जब भी ऐसा पीकॉक साइन होता है तो इंसान अपने जीवन में अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता। उसको लगता है कि मैं करना कुछ और चाहता था या चाहती थी, लेकिन पहुंच कहीं और गई। उनकी जो सेटिस्फेक्शन है अपने प्रोफेशन को लेके कम होती है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं कुछ और कर पाता, जीवन में बड़ा करने की इच्छा मेरी है, मैं कब कर पाऊँगा, इस तरह की चीज़ होती है। इस तरह का स्वभाव देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो इस तरह का उल्लन लूप दिखाई देता है शनि की उंगली पर, और शनि की उंगली पर जब भी ऐसा उल्लन लूप होता है, इंसान अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बड़ी अपनी हिम्मत और समझदारी से उनको सॉल्व करता है। अब आते हैं बाकी दो फिंगर्स पर। ये देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा चक्र का निशान दिखता है। जब भी सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में देखिए सरकारी नौकरी करता है, या कुछ ऐसा अगर बिजनेसमैन होते हैं तो बड़ा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो बड़ी जॉब पे पहुँचते हैं। ज़्यादातर सरकारी नौकरी करने वालों के हाथ में ये चिन्ह देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये चीज़, ये देखिए ये भी पिकॉक का साइन है। जब भी ऐसा पिकॉक का साइन होता है, इंसान पैसा बनाने में काफ़ी एक्टिव होता है। कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए और पैसा कमाने के लिए क्या करा जाए, इस तरह की एक तरह से कहना चाहिए फाइनेंशियल माइंड इनका देखा जाता है। फाइनेंस के मामले में इन लोगों का माइंड काफ़ी अच्छा चलता है। अब आते हैं इनके अंगूठे की ओर, और आगे हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड के चिन्ह भी, फिंगरप्रिंट्स। तो देखते हैं इनका अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए हाथ में यहाँ विल पावर का क्षेत्र देखें काफ़ी अच्छा, और ये देखिए ये इस तरह का उड़ना लूप है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। जब भी कोई इनको अपने दुख दर्द की बात कहता होगा, फ़ौरन मदद करने को तैयार हो जाते होंगे। और ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करना, अपने परिवार से, अपने बच्चे से, बच्चों से, सबसे बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोग अपने आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करना, सबके टुवर्ड्स अपने हृदय में प्यार रखना, इस तरह की नेचर देखी जाती है। लॉजिक और प्लानिंग की बात करें तो इनका क्षेत्र काफ़ी अच्छा है लॉजिक और प्लानिंग का, तो लॉजिक और प्लानिंग भी अच्छा कर पाती है। अब यहाँ पर देखें तो ये अंगूठा पीछे की ओर थोड़ा मुड़ जाता होगा, तो ऐसे में इंसान एडजस्टेबल नेचर का होता है। किसी भी कंडीशंस में किसी भी तरह से अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, इन लोगों का स्वभाव देखा जाता है। अब आते हैं उल्टे हाथ की तरफ कि लेफ्ट हैंड क्या फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं।
अब देखिए हाथ में यहाँ पर हमें दिखता है एक रेडियल लूप दिखता है, इस तरह का रेडियल लूप है। और जब भी हम देखते हैं कि ये रेडियल लूप है और इधर एक उल्टा लूप दिखता है और यहाँ पर हमें एक डुअल लूप दिखता है, यानी कि प्रोफेशन में कोई डुअलिटी आना, कुछ अलग होना, कुछ डबल वाली चीज़, जैसे कि इन्होंने अपना बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। अगर हम बात करें हाथ में, यहाँ पर ये देखिए, ये इधर भी हाथ में हमें एक ये देखा जाए तो पिकॉक साइन टाइप का दिखाई देता है, ये इस तरह का पिकॉक साइन दिखता है। तो अगर जैसे कि हमने उस हाथ में भी देखा था, अगर हम चक्र की बात करें और एक बार आप थंब भी चेक करते हैं कि इनका लेफ्ट अंगूठा क्या, देखिए लेफ्ट हाथ का अंगूठा भी इन्हें उल्टन लूप दे रहा है, जो इन्हें इमोशनल बनाता है। और ऐसे लोग जीवन में कई बार धोखा भी खाते हैं। अगर हम पूरे हाथों 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो एक चक्र हमें सूर्य की फिंगर पर दिखाई पड़ा और इनके हाथ में हमें पिकॉक के साइन भी दिखाई पड़े, डबल लूप्स भी दिखाई पड़े, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। चक्र इनके हाथ में सूर्य की फिंगर पर है, जो इन्हें अपने ही जो सरकारी नौकरी ये करती हैं उसमें आगे पदोन्नति, इनको प्रमोशंस कराती रहेगी। अब हाथ में देखते हैं कि देखिए हम लेफ्ट हैंड के जो चिन्ह हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, राइट हैंड का असर ज़्यादा होता है। जब जिस हाथ से लिखते हैं, जिस हाथ से सिग्नेचर करते हैं, अगर आप नौकरी करती हैं तो राइट हैंड के चिन्ह आपके लिए वर्क करते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं वो। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर, पर्वतों की ओर। देखें पर्वत क्या कहते हैं। देखिए हाथ में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पति से मतभेद रहता है उसके लिए। देखिए ये देखिए फोर्क नुमा रेखा है, व्यवहार रेखा में जब भी फोर्क आता है तो आपस में विचार मिलने में दिक्कत आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इनको उपाय देंगे कि जैसे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो, आपस में तालमेल बिठे और मतभेद दूर होना चाहिए। तो ये रीज़न है इनके हाथ में मतभेद का। यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत अच्छा खासा बड़ा है और ये देखें ये एपेक्स का चिन्ह दिखता है। तो ऐसे लोग देखिए बात अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, किसी सामने वाले को कोई बात समझानी है, कहनी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और अपनी नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है, अपने फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। यहाँ पर ये रेखाओं का निकलना इन्हें महत्वाकांक्षी बनाता है, इन्हें एम्बिशियस बनाता है और अच्छी भी बात है। इंसान जब तक एम्बिशियस नहीं होगा जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। यहाँ पर देखें इनके हाथ में तो ये देखिए, यहाँ पर देखें शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे में इंसान के जीवन में जब भी कोई दिक्कत चल रही होती है, मन में अनसेटिस्फेक्शन होता है, तब ये शनि पर्वत दबा सा हो जाता है। यहाँ पर देखें तो एक हमें छोटी सी मछली दिखाई देती है और ये ओल्ड एज में अच्छी लग्जरियस लाइफ के बारे में बताती है। शुक्र भी अच्छा है तो इंसान की लाइफ लग्जरियस रहती है, इंसान ओल्ड एज में सुखी रहता है, इंसान को हर तरह से सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मिलती है। यहाँ पर देखें भाग्य रेखा एकदम इस तरह से आके रुक रही है और यहाँ पर भी ये रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, यानी कि ओल्ड एज में इनकम का स्रोत बना रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए लूप की तरफ, यहाँ पर ये लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, लूप ऑफ हार्ड वर्किंग कहिए, या एक तरह से ऐसे लोग बहुत कर्मठ इंसान होते हैं। कर्म का लूप, इंसान बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग होता है और ऐसे लोग ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, दूसरों को भी कि काम करना चाहिए, आगे बढ़ो जीवन में, इस तरह की इनकी सोच होती है। यहाँ पर भी देखें तो एपेक्स का चिन्ह है जो इन्हें हर मुसीबत से लड़ने का सामना करने की हिम्मत देता है। अब आते हैं हाथ में सूर्य पर्वत की ओर। देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है। सूर्य पर्वत थोड़ा दबा होने के कारण कई बार आंखों का चश्मा होता है, कई बार होता है इंसान का अपना पिता से मतभेद या पिता से दूरी, देखिए वो थोड़ा सा इस उम्र में होता भी है। यहाँ पर देखें सूर्य की रेखा जो है अच्छी खासी इस तरह से चल रही है और ये एक रेखा और निकल के आ रही है, बहुत अच्छी रेखा चल रही है। और ऐसे में इंसान को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बड़ा अच्छा नेम फेम मिलता है, अपने समाज में मान सम्मान इज्जत इस तरह की मिलती है। पढ़ाई की रेखा भी अच्छी है, पढ़ाई इन्होंने अच्छी कर रखी होगी। और यहाँ पर देखें तो एक चिन्ह, इस तरह का चिन्ह दिखाई देता है, ये देखिए इस तरह का चिन्ह दिखता है, ये कुछ फ्लैग नुमा टाइप का चिन्ह दिखता है, ये इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये भी इनको पब्लिसिटी दिलाता है, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना, सोशल वर्क करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। कई बार होता है देखिए फ्लैग के या तो मुंह इधर की तरफ होता है या कई बार होता है मुंह इधर की तरफ भी होता है। तो ये लेफ्ट
की तरफ मुंह है इसका। और ऐसे लोग सोशल वर्क भी करते हैं। कई बार होता है कि आप किसी संस्था से जुड़ जाना, वहाँ पर हेल्प करना, वहाँ पे मदद करना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब आते हैं बुद्ध पर्वत की ओर। बुद्ध पर्वत को देखें तो अच्छा खासा बुद्ध पर्वत है और इस पर छोटी छोटी रेखाएं ऐसे में बिजनेस माइंडेड बनाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों के काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए, बुद्ध पर्वत अगर अच्छा हो तो इंसान को फाइनेंस के मैटर में, इंसान को कम्युनिकेशन के मैटर में, इस तरह की चीज़ों में बढ़ावा देता है। ऐसे स्किल्स डेवलप कर देता है इंसान के अंदर। जैसे हमने कहा कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, कौन से ऐसे आइडिया डेवलप करे जाएँ जिससे कि पैसे की, इनकम की बढ़ोतरी हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स बताते हैं कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करना, सबको एक तरह से खुश रखना, इस तरह की कोशिशें भी बताते हैं। एक व्यवहार कुशल कह सकते हैं। अब आते हैं हाथ में मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत देखें तो अंदरूनी मंगल इनका काफ़ी बढ़िया है। अंदरूनी मंगल इनका भारी मंगल इनका काफ़ी अच्छा है, जो इन्हें हिम्मती और साहसी बनाता है। हर मुसीबत से लड़ने की एक तरह से साहस देता है और कहीं ना कहीं रिस्क टेकर भी बनाता है। अंदरूनी मंगल इनका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बोल्ड बनाता है। बहुत ऐसे लोग जीवन में कोई परेशानी आए घबराते नहीं हैं। और ऐसे लोग प्रॉपर्टी के मामले में भी अच्छा प्रॉपर्टी बना लेते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का थोड़ा सा गुस्सा तेज होता है, जिसकी वजह से इनको जीवन में अपने पछतावा करना पड़ जाता है। कई बार होता है कि आप ना चाहते हुए भी आपका गुस्सा किसी पे निकल गया और जिसकी वजह से आपको बाद में बड़ा गिल्टी महसूस होती है, बड़े पछताना पड़ता है। अब आते हैं हाथ में चंद्र पर्वत की ओर। देखें, अच्छा खासा चंद्र पर्वत है और देखिए यहाँ से चंद्र पर्वत से रेखाएं जो हैं ये आपको सपोर्ट कर रही हैं। आगे जाके हो सकता है कि आप कोई ऐसा वर्क करें जिसमें आपको फॉरेन कंट्री से भी लाभ मिले और या लेडीज़ से लाभ मिलता है। जैसे इन्होंने बिजनेस की बात कही तो बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस करना जिसमें कि आपको लेडीज़ कस्टमर आपको ज़्यादा मिले, ऐसे बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। जीवन रेखा से देखिए, यहाँ पर जीवन रेखा से एक ये रेखा कुछ इस प्रकार ये आ रही है। ये देखिए, इसको दोबारा देखते हैं। ये रेखा इस तरह से चल रही है और ये रेखा ऐसे आ रही है। तो ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर, जीवन रेखा का जब एक पार्ट जाता है तो ऐसे लोग कई बार फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं, ओल्ड एज में फॉरेन कंट्री में। अब जैसे इन्होंने पूछा कि पुत्र क्या फॉरेन कंट्री में जाएगा पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि इनका पुत्र फॉरेन कंट्री जाए, वहाँ बस जाए और फिर बाद में वो इनको भी बुला ले अपने पास रहने के लिए। तो इस तरह से फॉरेन कंट्री के भी योग दिखते हैं, वहाँ बसने के योग दिखना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ से देखिए, ये रेखा भी इधर की ओर झुकाव ले रही है। तो और देखा जाए चंद्र पर्वत पे ये देखिए छोटी छोटी रेखा सब फॉरेन कंट्री की ओर भी इशारा कर रही हैं। तो ऐसे में इंसान के फॉरेन कंट्री के योग भी बन जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि छोटी सी बात है कि इंसान अपने बलबूते पर फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जा सकता है, लेकिन बसने के लिए होता क्या है कि आप अपने बच्चे के सहारे या किसी रिश्तेदार के सहारे ही इंसान जाता है। और ज़्यादातर अब सब अपने, देखिए, रिश्तेदार के सहारे भी थोड़ा कई बार होता है, मुश्किल होता है। बच्चे के साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसलिए कि आंसर हमें दिखाई देता है। एक चीज़ और हाथ में दिखती है, तो देखिए यहाँ पर फॉरेन कंट्री की बात करें तो ये समय, जैसे इन्होंने ये चीज़ लाइन हल्की पड़ रही है, तो हो सकता है कि 60 के आसपास भी कुछ चेंज दिखता है। ये चीज़ छोड़नी पड़ रही है ये कुछ, तो इस तरह से कोई चेंज और 60 के आसपास भी दिखाई पड़ता है। हो सकता है 60 के आसपास ये कुछ और नया प्लान करें, कुछ और जीवन में नयापन दिखाई पड़ता है। अब हाथ में देखें, यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, अच्छा खासा शुक्र है। ऐसे लोग जीवन में कहना चाहिए कि खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं, भरपूर खुश रहना, अच्छे मन को खुश रखना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। और शुक्र पर्वत का इतना अच्छा घेराव हो तो ऐसे लोग जीवन में ये कहना चाहिए अच्छा रहन सहन पसंद करते हैं। जैसे लेडीज़ होती हैं तो कई बार होता है कि अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी का शौक़ होना, सजने संवरने का शौक़ होना, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के अंदर देखी जाती हैं। पार्टियों में जाना, अपने फ्रेंड्स से मिलना, इस तरह के जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको पसंद आती हैं। अब आते हैं हाथ में, देखिए एक चीज़ और दिखती है, ये थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद, किसी से मतभेद रहना, ये चीज़ दिखाई पड़ती है। कई बार भाई बहनों से मतभेद हो जाना, ससुराल वालों से थोड़ा मतभेद दिखता है। अब हाथ में देखें तो इनके आते हैं हम लाइंस की ओर।
लाइंस क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें तो ये रेखा और ये रेखा काफ़ी आगे तक मिलके चल रही हैं, यानी कि परिवार वालों के साथ चलना, कि जैसे कि जो इनके माता पिता हैं उनके साथ चलना, उन्होंने जो कह दिया वही करना। उन्होंने अगर किसी काम को मना कर दिया तो मना हो गया, जो उन्होंने कहा हाँ ये कर सकते हो तो कर लिया, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और ये कहीं ना कहीं लगता है लॉन्ग टर्म माता पिता का साथ भी दिखता है, कि कहीं ना कहीं माता पिता की बात मानना, माता पिता के अकॉर्डिंग ही जीवन में डिसीजंस लेना, इस तरह की चीज़ भी रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जैसे कि अब 25 अगर आप देखें तो 25 वर्ष तक का समय ये ऐसा दिखाई देता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो इनके काफ़ी उन्नति की रेखा हमने देखी थी, बहुत अच्छी उन्नति की रेखा दिखती हैं। छोटी सी एक चीज़ और है, देखिए ये थोड़ा सा कट दिखते हैं, ये तो ये दिखाई पड़ता है। ये देखिए ये इस तरह से 39 के आसपास हो सकता है ये समय बीत गया हो, या ये हो सकता है ये समय चल रहा हो। तो ये 39-40 के आसपास का समय थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। अब देखिए हाथ में एक रेखा ये इस तरह से निकल रही है, ये तो ये एक राहु रेखा दिखाई पड़ती है। इनके लिए हम सजेस्ट करेंगे ये थोड़ा सा, अगर देखें तो 47 के आसपास का समय है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और कई बार होता है कि हेल्थ इशू हो जाते हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का टाइमली चेकअप कराते रहें, जिससे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम जीवन में ना आए। अब बाकी देखें हाथ काफ़ी अच्छा है और हर चीज़ अच्छी चल रही है जीवन में, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा की बात करें, अच्छी खासी भाग्य रेखा देखिए निकल रही है, एकदम सीधी स्ट्रेट निकल रही है। और यहाँ पर हमने देखा था ये इस तरह से जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा इनके इंडिकेशन है हाथ में। तो रुपए पैसे की जीवन में ना इनको दिक्कत कभी नहीं रहेगी। और पहले भी अभी अगर हम देखें, अभी इस समय की बात करें तो रुपए पैसे की दिक्कत इनको ना अब है ना आगे भी नहीं रहने वाली। तो फाइनेंशियली ये अच्छा रहेगा इनके लिए। अब आगे भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा देखिए थोड़ा सा ये जिगजैग दिखती है, लेकिन यानी कि शुरुआती जीवन में यानी कि 20s में अगर हम देखें तो बहुत टेंशन भरा समय रहा होगा, और 25 के आसपास का समय इनके लिए काफ़ी कष्टकारी रहा होगा। तो ऐसा लगता है कि ये यव का चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा रहा होगा। और ये समय में इनको काफ़ी ज़्यादा निराशा भी मिली होगी, इनको लगता होगा कि मैं कैसे समय निकालूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और जीवन में जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी का कैसे करूँ, क्या करूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। तो पूरी तरह से एक तरह से बहुत ज़्यादा निराशा में आ जाना, कहीं से कोई रास्ता ना दिखना, इस तरह की सिचुएशन इनकी आई होगी। और कम से कम 3-4 साल करीब इनके इस तरह के बीते होंगे। और लेकिन फिर भी इनका जो है देखा जाए तो ये समय आगे जैसे जैसे समय निकला होगा तो वैसे वैसे इनका मन शांत हुआ होगा, इन्हें उस प्रॉब्लम से ये बाहर आ गई होंगी। और यहाँ पर देखें तो ये मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से फूकनुमा टाइप हो रही है, ये देखिए, और ये भी इस तरह से चलती जा रही है। तो ये जैसे हमने कहा लेखन कार्य, कोई रिटन वर्क, आर्टिकल, इस तरह की चीज़ भी दिखती है। मस्तिष्क रेखा लंबी इनकी अच्छी है, तो इनका जैसे एक बौद्धिक स्तर भी अच्छा होगा, नॉलेज अच्छी है, अच्छे आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करना, जीवन में कुछ क्रिएटिव करना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। तो अब यहाँ पर देखें हार्ट लाइन, ये देखिए हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, और हार्ट लाइन में कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंसेस भी हैं। देखिए ऐसे लोग कोमल हृदय के होते हैं, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन बदले में इनको ताने ही मिलते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि जब इस तरह के निशान हृदय रेखा पे पाए जाते हैं, जैसे कहना चाहिए कि फीलिंग्स का हर्ट होना, हार्ट लाइन यानी दिल पे चोट लगना, फीलिंग्स का हर्ट होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये जब भी किसी की मदद करती होंगी, उल्टा वो इंसान उनको 4 बात सुना के ही जाता होगा। तो ये था हमारा इनके लिए राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। लेफ्ट हैंड क्या कहता है। देखिए लेफ्ट हैंड की बात करें तो शुक्र बहुत डेवलप नहीं, कुछ ऐसे देखिए डेवलप नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, लेकिन बुध बहुत स्ट्रांग नहीं है, मंगल भी स्ट्रांग नहीं है इनका, और गुरु अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर एक ये मछली का चिन्ह हमें दिखता है सूर्य पर्वत पर। तो अगर हम इस चीज़ को, हाथ को देखें, और एक किसी का सपोर्ट भी जीवन में दिखाई पड़ रहा है, तो एक अच्छा खासा किसी का सपोर्ट दिखता है, कोई परिवार का कोई पर्सन है जिसका सपोर्ट है। अगर हम हाथ का देखें, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रखरखाव माता पिता से मिलता है, लेकिन राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने कर्मों द्वारा बनाते हैं। इनके अगर राइट हैंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेफ्ट हैंड में देखिए पर्वत थोड़े कम हमें कम लगे, कम डेवलप लगे राइट हैंड के कंपैरेटिवली। और राइट हैंड में जो रेखाएं हैं वो भी काफ़ी साफ स्वच्छ है, एकदम जो भी रेखा है मजबूत सी रेखा है एकदम।
खत्म। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, बल्कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी अच्छी मस्तिष्क रेखा है। और देखा जाए तो भाग्य रेखा भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो राइट हैंड इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाएगा। अभी तक इन्होंने जीवन में अपने बलबूते पे जो कुछ बनाया करा है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ इनको जीवन में आगे अगले 10 वर्षों में बहुत राइज मिलेगा इनको। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। और देखा जाए तो थोड़ा सा हेल्थ में, जैसे ब्लड प्रेशर की बात है, हार्ट लाइन में हमने काफ़ी ज़्यादा कट्स देखे थे, तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम चेकअप ज़रूर कराती रहें। और हाथ में देखें तो अच्छे अच्छे चिन्ह हैं उस हाथ में, और वहाँ पर हमने सूर्य की फिंगर पर भी चक्र का निशान देखा था। तो जीवन में करियर से रिलेटेड तरक्की में दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने हाँ सिविल सर्विसेज की बात कही थी, तो वो हमें मुश्किल दिखाई देती है। बेटे का भी जैसे इनके हाथ में फॉरेन कंट्री की बात दिखती है, तो फॉरेन कंट्री का चांस भी बेटे के द्वारा हो सकता है इनका बन जाए, क्योंकि फॉरेन कंट्री जाने के चांस इनके बाद में दिखते हैं। साथ ही साथ हमने और भी चीज़ देखी कि जैसे इन्होंने कहा कि और जैसे दूसरों के प्रति ये बहुत मदद करती हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है कि दूसरे का बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल हाथ बहुत अच्छा है, इनको जीवन में बहुत तरक्की कराएगा और आगे जीवन इनका काफ़ी खुशनुमा और सुखमय होने वाला है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में सब अच्छा हो। धन्यवाद।